हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS पॉलिटिकल साइंस कोड 317, जिसका चैप्टर 11 है। इसके पार्ट 1 को हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। टॉपिक है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। जो राज्यसभा की जो ओरिजिन है वो क्या है? इसकी जो ओरिजिन हुई मॉन्टेग्यू चैम्सफर्ड से हुई, जबकि जो रिपोर्ट आई थी उनकी 1918 के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं, वॉज कॉन्स्टिट्यूट ऑन 3 अप्रैल 1952, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी 3 अप्रैल 1952 में। और उसका जो फर्स्ट सेशन है 13 अप्रैल 1952 में हुआ था। सिंस देन इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इन मैनी वेज। जब से लेकर अब तक क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती है वेलफेयर में, प्रोग्रेस के अंदर, कंट्री के अंदर। ठीक है, किसके ऊपर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है राज्यसभा? वेलफेयर और प्रोग्रेस के ऊपर, कंट्री में अलग अलग वेज से, अलग अलग रास्तों से, तरीकों से। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कोई भी सिटीज़न जो कि इंडिया का हो, यानी कि सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, 30 साल तक उम्र उसकी पूरी हो चुकी हो, शुड प्रोसेस अराउंड मेंटल हेल्थ, यानी कि कोई ऐसी मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब ना हो, और यानी कि ठीक हो, किसी गवर्नमेंट की पोस्ट पे हो ना जहाँ से उसको इनकम हो रही हो, और ना ही उस पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल केस लगा हो। तो ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं पार्लियामेंट में 3 खंड दे रखे हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए बनने के लिए 35 एज चाहिए होती है, और राज्यसभा के लिए 30 एज चाहिए होती है, और लोकसभा के लिए 25 एज चाहिए होती है। या कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, जिसका जिक्र किया जाता है आर्टिकल 79 के अंदर, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 के अंदर दे रखा है। पार्लियामेंट के, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, 3 टाइप्स हैं। टाइप्स नहीं, इसके अंदर जो अंग हैं, कौन कौन आता है पार्लियामेंट में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा। जो पार्लियामेंट में कौन कौन से 2 हाउस होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, इंडिया की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, और इसको पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। ये तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है राज्यसभा, और ये पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है लोकसभा। द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये इंटीग्रल पार्ट है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का। ये मेंबर नहीं होता है इन दोनों में से किसी भी हाउस का। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो तो ना तो वो लोकसभा का मेंबर होता है, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, जो कि आर्टिकल 80 में इसके बारे में लिखा गया है। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का, और ये परमानेंट बॉडी है, जो कि हम देखेंगे बाद में कि किस तरीके से परमानेंट बॉडी है, और इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। यानी कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। क्यों होती है, अभी क्यों नहीं होती है हम आगे देखेंगे। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन नॉट एक्सीड 250, यानी कि राज्यसभा के मेंबर की जो मेंबर्स की जो संख्या है वो 250 से ज़्यादा नहीं होती है। और इसके अंदर प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सीलेंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एंड द रेस्ट आर द इलेक्टेड। तो ये 12 मेंबर को बेसिस ऑफ देयर एक्सीलेंस पे, जो कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एक्सेट्रा
होते हैं उस पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर को। यहाँ पर अभी के समय में प्रेजेंट के अंदर राज्यसभा के मेंबर कितने हैं 245, यानी कि 250 चाहिए होते हैं, तो फुल अभी तक हुए नहीं है इसके मेंबर। तो अभी जो प्रेजेंट में राज्यसभा के मेंबर की संख्या वो कितनी है 245। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हो कि कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा जो कि आर्टिकल 80 में दिया गया है, वैसे ही लोकसभा का अगर कॉम्पोजिशन दिया होता है तो आर्टिकल 81 में दिया होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में देखेंगे कंप्लीटली लोकसभा के बारे में। तो राज्यसभा में यहाँ आप देख सकते हो कि 250 टोटल मेंबर्स होने चाहिए, शुड भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि होने चाहिए, जिसमें कि 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आ सकते हैं, 12 मेंबर्स आते हैं बेसिस ऑफ देयर एक्सीलेंस। पर प्रेजेंट के अंदर जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा के मेंबर बने हैं वो 233 है, और नॉमिनेट कितने हो रखे हैं 12 मेंबर, प्रेसिडेंट ने कितने करे हैं 12, जो कि 12 ही मेंबरों को नॉमिनेट करते हैं। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 245 मेंबर जो अभी के प्रेजेंट के अंदर मेंबरशिप है वो 245 आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो द करंट स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज, जो मैंने अभी बताया है 245 है, जिसके के अंदर 229 मेंबर रिप्रेजेंट द स्टेट्स, 4 मेंबर रिप्रेजेंट द यूटीज एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर अभी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं जो कि हम आगे देखेंगे। फिर है राज्यसभा का इलेक्शन। राज्यसभा इज द बॉडी रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो भी विधानसभा के मेंबर होते हैं, यानी कि जो कि एमएलए होते हैं, वो राज्यसभा के इलेक्शन में भाग लेते हैं। यानी कि एमएलए इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा किस बेसिस पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसके अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा ही इलेक्शन होता है राज्यसभा के अंदर। बट ऑल द स्टेट डू नॉट सेंड इक्वल मेंबर टू राज्यसभा। देयर रिप्रेजेंटेशन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है डिसाइड बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पर होता है। दस द बिगर स्टेट्स दैट बिगर रिप्रेजेंटेशन एंड द स्मॉलर वंस हैव लेसर रिप्रेजेंटेशन। जो बड़ा स्टेट है उसका रिप्रेजेंटेशन बड़ा होता है, यानी कि उसमें ज़्यादा मेंबर इलेक्ट होके आते हैं, और स्मॉलर स्टेट्स में कम आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यूपी के अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी है 31 हैं, यानी कि 31 सीट्स है यूपी के अंदर। और स्मॉलर स्टेट जैसे कि सिक्किम, त्रिपुरा के अंदर सिर्फ एक सीट है राज्यसभा की, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और दिल्ली असेंबली इलेक्ट 3 मेंबर ऑफ राज्यसभा। दिल्ली असेंबली के अंदर कितने मेंबर, दिल्ली से कितने मेंबर जाते हैं राज्यसभा के अंदर, 3 जाते हैं, और पौंडीचेरी के अंदर 1 जाते हैं। नीचे वाली लाइन पे भी आप देख सकते हैं कि यूटीज से, यानी कि यूनियन टेरिटरी में कौन कौन शामिल हो गया है अब, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें से कि दिल्ली में से 3 मेंबर जाते हैं राज्यसभा में, पुदुचेरी में से जाते हैं 1 मेंबर, जम्मू कश्मीर में से जाते हैं 4 मेंबर जो कि राज्यसभा में जाते हैं। और अदर डोंट हैव इनफ पॉपुलेशन, और यूनियन टेरिटरीज में इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि यहाँ पर जा सके राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। अदर यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। जैसे मैंने अभी बताया अदर यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंट नहीं होती है राज्यसभा के अंदर। और ओनली 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्शन, हमेशा 6 साल का इनका टाइम पीरियड होता है राज्यसभा का। कितना होता है राज्यसभा का टाइम पीरियड, 6 साल का होता है। इसके अंदर हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर इलेक्ट होते हैं, यानी कि इस प्रकार से राज्यसभा बनी रहती है। आगे आप देख सकते हैं क्लियरली कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, जिसमें 250 सीट्स हैं, 238 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के, जो कि इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली, और 12 नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो एट प्रेजेंट पे कितने 245 मेंबर्स हैं,
229 रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, 4 रिप्रेजेंट यूटीज़ को। पर यूनियन टेरिटरीज में अब कितने हो चुके हैं यहाँ पर 3, 1, 4 और ये 8, यानी कि यहाँ 8 आ सकता है। यूनियन टेरिटरीज से कितने आ रहे हैं 8 आ रहे हैं। 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो यहाँ मैंने चेंज करा है, यहाँ पर 8 रिप्रेजेंट करते हैं यूटीज़ को, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। 3 दिल्ली से, पुदुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4 और 12 तो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स। यह आपको ध्यान में रखना है कि जो राज्यसभा की सीट डिपेंड किस पे करती है, पॉपुलेशन, किसकी, स्टेट की पॉपुलेशन या यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। राज्यसभा द परमानेंट हाउस, राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है। नेवर गेट डिसॉल्व कंप्लीटली, कभी भी भंग नहीं होता राज्यसभा। जैसे लोकसभा भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस क्यों है, क्योंकि जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो 6 साल का होता है, जिसके अंदर एवरी 2 ईयर्स के अंदर 1/3 मेंबर का इलेक्शन होता है। जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, ये अगर इधर से हम कट लगा दे तो 1, 2, 3 बन जाएंगे, यानी कि तीसरे हिस्से पे जो कि 1/3 मेंबर हैं इलेक्शन लड़ते हैं, और जिनका इलेक्शन हर 2 साल में होता है, यानी कि 245 मेंबर्स हैं, तो इनका 1/3 अगर निकालोगे तो हर 2 साल में इनका इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर्स का, और बाकी जो बचे हुए हैं वो उसी जगह पर रहते हैं। इस प्रकार से राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। इलेक्शन प्रोसेस क्या है राज्यसभा का, राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल, दैट इज बाय द एमएलए, जो कि अपने पढ़ चुके हैं हम कि इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली बाय द पीपल, जो कि होते हैं एमएलए के द्वारा। मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा, जो कि विधानसभा है, इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसमें शामिल होता है। इसमें टू विन अ राज्यसभा सीट्स अ कैंडिडेट शुड गेट अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स, दैट नंबर इज फाउंड आउट यूजिंग द बिलो फार्मूला। इस फार्मूले के आप देख सकते हैं, इस फार्मूले के द्वारा आप देख सकते हैं किस तरीके से राज्यसभा में इलेक्शन होते हैं मेंबर्स के। टोटल नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स +1 यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। जैसे कि आप देख सकते हो बैलेट पेपर का यूज़ होता है। जैसे कि पहले यहाँ पर अगर आपको लगता है ये सारे नाम हैं, और अगर आपको लगता है ये जो सेकंड वाला है नंबर 1 पे आना चाहिए, और 2 ये 4th वाला 2 पे आना चाहिए, और ये 3rd पे आना चाहिए स्मिथ एमली, यानी कि इस तरीके से आप नंबरिंग करते हैं। आपको एक बैलेट पेपर दिया जाता है, उसमें सभी कैंडिडेट के नाम होते हैं। आप अपनी प्रेफरेंस देते हैं कि नंबर 1 पे मैं इसको मानता हूँ, नंबर 2 पे मैं ऐसे मानता हूँ, नंबर 3rd पे मैं ऐसे मानता हूँ, नंबर 4 पे इसे, नंबर 5th पे इसे। इस तरीके से सभी मेंबर अपना वोट देते हैं, जिसको पसंद करते हैं उनकी नंबरिंग कर देते हैं। जिसके अंदर जिसकी नंबरिंग नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा होती है वो मेंबर वहाँ का बन जाता है राज्यसभा का। यहाँ पर हम कुछ स्पेशल पावर पढ़ेंगे राज्यसभा की, जिसमें से कि मनी बिल है। मनी बिल हमेशा इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, उसके बाद कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में, जिसे राज्यसभा 14 दिन के लिए रख सकती है। आर्टिकल 249 हमें बताता है अगर राज्यसभा को लगता है कि कोई मैटर ऐसा है जो कि नेशनल लेवल का है, तो जो भी स्टेट लिस्ट में से निकाल के वो नेशनल लेवल पे उसको ला सकती है। ठीक है, 249 के अंदर अगर आर्टिकल के तहत अगर राज्यसभा को लगता है कोई भी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर है वो राष्ट्रीय महत्व का है, यानी कि नेशनल लेवल का है, नेशनल इम्पोर्टेंस रखता है नेशनल में, तो वो स्टेट लिस्ट से निकाल कर नेशनल लेवल पे, यानी नेशनल उसमें
उसको लगा सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, सेंट्रल लिस्ट पे, सेंट्रल लिस्ट के अंदर उसको डाल सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, वैसे ही स्टेट लिस्ट के किसी भी मुद्दे को सेंट्रल लिस्ट में डाल दिया जाएगा अगर राज्यसभा को लगता है कि वो जो मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में है वो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। यानी कि सेंट्रल लिस्ट का मतलब यूनियन लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट होती है। तो जो कि मैंने आपको बता दिया है आर्टिकल 249 के अंदर अगर राज्यसभा को ये लगता है कि कोई भी जो मैटर है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर शामिल है और राज्यसभा को लगता है जो स्टेट लिस्ट के अंदर शामिल मैटर है वो यूनियन लिस्ट में होना चाहिए, तो उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास करके रेजोल्यूशन करके उसमें उसको यूनियन लिस्ट में डाला जा सकता है। आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 राज्यसभा को ऑल इंडिया सर्विसेज की पावर देता है, यानी कि द पार्लियामेंट इज अलाउड टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू द यूनियन एंड द स्टेट इफ राज्यसभा पास रिक्विजिट रेजोल्यूशन। तो ये सारा जो ऑल इंडिया सर्विसेज की जो पावर है वो भी आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा के अंदर आती है। और प्रेसिडेंट को जो हटाया जाता है वो भी वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस कहाँ करा जाता है? राज्यसभा के अंदर। उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस बाद में करा जाएगा लोकसभा के अंदर। तो ये स्पेशल पावर थी राज्यसभा की। और ये हमारा राज्यसभा का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।